नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। है आज का टॉपिक है बृहस्पति। तो आज हम जानेंगे बृहस्पति अगर कुंडली के खाना नंबर 7 में हो 7 में हो तो क्या फल देगा। शुभ बैठा हो तो क्या फल देगा, अगर कुंडली में अशुभ बैठा है तो क्या फल देगा। जैसा कि मैं शुभ और अशुभ के लॉ भी मैंने बताए हैं, वो वीडियो आप जाके देखिए कि बृहस्पति को शुभ अशुभ कैसे जांचा जाता है। जैसा कि ये घर जो है शुक्र का होता है, तुला राशि शुक्र की होती है, बुध यहाँ का कारक होता है। और कारक क्यों होता है, क्योंकि ये 10वें भाव से 10वां घर होता है, इसके लिए यहाँ पे बुध को कारक बताया है पंडित जी ने। घर में ये दिशा जो है हमारी साउथ वेस्ट की होती है, जिसका बृहस्पति जब यहाँ होता है तो अगर ज़्यादातर वो देखेंगे तो उनके घर में साउथ वेस्ट में मंदिर होगा, दक्षिण पश्चिम का जो कोना होगा मंदिर हम घर में देखते हैं बृहस्पति से, तो उनके घर में साउथ वेस्ट में ही मंदिर मिलता है। अगर अशुभ है तो उसको वहाँ से हटाया जाता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, तो जैसा कि पंडित जी ने किताब में बहुत अच्छे एक लाइन में, वन लाइन, आप किसी भी ग्रह को एक लाइन में समझ सकते हैं कि ये शुभ फल दे रहा, शुभ फल दे रहा, और क्या ग्रह योग होंगे, शुभ अशुभ के क्या ग्रह योग होंगे, इसके बारे में भी कुछ ग्रह योग भी बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको कुंडली देखना बड़ा आसान हो जाएगा और उसका उपाय करना भी बहुत आसान हो जाएगा। बोलते हैं कि बृहस्पति जब खाना नंबर 7 में होता है, घर का मुखिया होगा, सारे परिवार को खुद चलाने वाला ये होता है, और भाइयों से दुखी रहता है, अपने भाइयों से दुखिया होगा। भले अपने चने का छिलका खा के अपना जीवन गुजार ले, लेकिन घर वालों की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, मेहनत करके कमा के कैसे भी ला के। भले अपने चने का छिलका बताया अगर खा के, तो गुरु इस प्रकार का उस जातक को फल देता है और इस पूरे घर की रक्षा करते, एक प्रकार से चौकीदार होता है गुरु, बृहस्पति की कुंडली में बैठा चौकीदार होता है। तो जातक का ऐसा स्वभाव हो जाता है, भाइयों से इतना दुखी होता है, बोलता होगा कि तुम पैदा होते ही मर गए रहते तो अच्छा था, इतना ज़्यादा भाई लोग उनको दुख देते हैं। इस प्रकार से जो है वो दुखी होता है भाई। 40 साल तक बताया कि पुत्र के लिए तरसना पड़ता है इनको, संतान नहीं होने का ये योग हो जाता है। लड़की कुंडली में ऐसा नहीं मानते, लड़के की कुंडली में यहाँ पे संतान होने में परेशानी करता है दोस्त। माया का त्यागी होता है, जैसा बताया माया का त्यागी होगा, मतलब पैसे को बस एक सांस की तरह समझता है, जैसे कि सांस आती जाती है तो बस पैसे को इसी तरह से हो, ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना, और चुपचाप जो है शांत शांत स्वभाव का होता है। और घर वाले उनको उतनी जो है अहमियत नहीं देते, लेकिन वो पूरे घर की जिम्मेदारी वही आदमी संभालता है। तो कुछ ग्रह योग हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। बताया कि अगर लग्न में सूरज हो, यहाँ पे कुंडली में या लग्न में अगर सूर्य लिखा हो, जिसकी कुंडली में आप अपनी कुंडली में देखिए, और यहाँ बृहस्पति हो तो बहुत अच्छा बताया, हुनरमंद होगा, कुछ न कुछ इनको हुनर होगा, हुनरमंद बहुत अच्छा होगा, खास करके वो ज्ञानी होगा, ज्योतिष ज्योतिष का ज्ञाता होगा। बृहस्पति 7 का ज्योतिष का ज्ञाता बनाता है, या तो उनके घर में किताबें पढ़ी होती हैं, ज्योतिष से संबंधित पढ़ने का शौकीन होता है। इनकी औरत खूबसूरत और सुख देने वाली देवी होती है, तो इनको क्या करना चाहिए कि अपनी कमाई का जो है कुछ हिस्सा उसको हमेशा कुछ न कुछ देते रहना चाहिए, जिससे कि वो पैसा बुरे वक्त में काम आता है। इन्हीं बृहस्पति 7 वालों सुख देने वाली देवी होती है, कहा गया है इनकी पत्नी। बृहस्पति शुभ होगा, किसी धर्म संस्थान के पंडित पुजारी होंगे, धर्म गुरु होंगे, किसी संस्था के जो मेन होंगे, वो इस प्रकार से गुरु उनका बना देता है कि चंद्रमा मतलब माली माली हालत जो होता है, अब चंद्रमा कुंडली में कैसा, उससे उनको पता चलेगा कि इनको पैसा दौलत कितनी होगी। चंद्रमा अगर शुभ है तो दौलत होगी, नहीं तो फिर उसके लिए बहुत मेहनत करने के बाद ही आता है। अगर बृहस्पति शुभ हो, चंद्रमा शुभ हो, तो बहुत अच्छा होता है। किसी जो है संस्था का गुरु होगा, भले कहीं भी प्रदेश रहे, कहीं भी रहे जाके, लेकिन आखिरी वक्त में विदेश में ही जाके अगर रहता हो तो आखिरी वक्त में वो अपने घर घाट पे ही आके मरता है, या वहीं अगर मर जाए तो उसकी लाश उसके घर पे आती है। इस प्रकार से ये गुरु 7 का फल देता है शुभ होने पर। तो संतान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। दोस्त बृहस्पति यहाँ शुभ हो तो ये आखिरी वक्त में जो है कर्जा छोड़ के नहीं जाएगा और कभी जो है लावल्द नहीं मरेगा, इनको संतान होती है। अगर शनि खाना नंबर शनि यहाँ हो, अगर शनि इसके साथ में यहाँ बैठा हो, या शनि कहाँ हो, खाना नंबर 9 में हो, अगर यहाँ शनि हो या यहाँ पे इसके साथ में ही शनि बैठा हो, तो बोलते हैं मत्स्य रेखा होगी उनके हाथ में। यहाँ पे यहाँ ऐसे ऐसे हाथ देखेंगे तो यहाँ पे मत्स्य रेखा होगी, ऐसी ऐसे मछली की पूंछ जैसी 2 रेखाएं मिलती है, मत्स्य रेखा होगी। बहुत चालाक तबीयत, मतलब शनि की चुस्ती चालाकी इनके अंदर होती है, और बढ़ते हैं आगे, परिवार दौलत के भंडार, मतलब बताया है कि सब कुछ जो है सुख समृद्धि इनको मिलती है। अगर केतु भी कुंडली में, अगर केतु उमदा हो, ये बहुत पूजा पाठी धार्मिक हो जाते हैं। दोनों ग्रह अच्छा फल देंगे, मतलब संतान होगी, एक अच्छा संस्कारी जीवन रहता है उनका। अगर कुंडली में राहु अच्छा हो, उच्च का हो, जैसे कि राहु 3 में होता है, राहु 6 में होता है, तो अगर राहु अच्छा हो, राहु शुभ हो कुंडली में, लाल लाल किताब के लॉ वाइज, तो बाराम जिंदगी, खासकर इनका जो है बताया है जवानी का हिस्सा बड़ा आरामदायक बीतता है। अगर बृहस्पति शुभ हो, राहु भी शुभ हो, तो इनका जवानी का जो समय होता है बहुत अच्छा बीतता है, और वैसे भी पूरा जीवन इनका अच्छा ही रहता है। अगर खाना नंबर बृहस्पति यहाँ हो,
और 1 में, खाना नंबर 1 में, 2 में, 5 में और 9 में और 12 में अगर सूर्य, चंद्र या मंगल जो बृहस्पति के दोस्त हैं, अगर इन खानों में हो 1, 2, 5, 9, 12 में, इन घरों में कोई भी घर में ये लोग बैठे हों, बहुत अच्छा जीवन जो है इनका होता है। इनमें ज्योतिष के मालिक शान शौकत बहुत अच्छी होती है। और ठाठ मतलब अमीर, सहाना और ठाठ, अमीर होगा। धर्म दीवाना मतलब किसी न किसी मजहबी इल्म का जानकार होगा, जिस भी धर्म को मानता हो उसकी जानकारी इसके पास भरपूर हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मंदी हालत। जब गुरु यहाँ बृहस्पति लॉ वाइज खराब हो, अशुभ हो आपकी कुंडली में बैठा, चाहे लड़की के कुंडली में यहाँ मंदा न होगा, अगर लड़का मतलब नर आदमी जो है, आदमी की कुंडली में अगर हो, संतान नहीं होने देता और होती है तो उनसे कष्ट होना, अगर कोई गोद भी ले ले अगर ऐसा आदमी संतान, तो उससे भी वो कष्ट पाता है, उसको घर से बाहर निकाल देती है ऐसी संतान। बताया है कि ज़्यादा साधु संत के पीछे नहीं भागना है इनको। साधु संत के पीछे रहेंगे तो अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया लिखाया, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इनका बुढ़ापा बहुत खराब होता है। और बताया रखा घर में मंदिर न परिवार देगा, बचे लड़का जब तो वह मिट्टी करेगा। घर में रखा हुआ मंदिर, बोलते हैं मंदिर नहीं रखना है, मतलब मंदिर तो रखेंगे ही भाई, धर्म है, लेकिन सही चीज़ क्या है दोस्तों इसमें, मंदिर घर में रखो, फोटो वगैरह रखते हैं, फ्रेम फोटो, वो ठीक है। मूर्तियाँ भी रखनी तो 3-4 इंच छोटी मूर्ति रखनी है आपको, वो भी पीतल वगैरह की ना हो और किसी दो धातु की हो, छोटी मूर्ति रखनी। मूर्ति की स्थापना, बड़ी मूर्तियों की स्थापना घर में नहीं करें, 4 इंच तक रख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है, बच्चे लड़का तो वह मिट्टी करेगा, मतलब जो उनकी संतान होगी तो फिर वही जो है पूरा सब नुकसान कर देती है। इस प्रकार से ये ग्रह यहाँ बैठ के फल देते हैं दोस्तों। तो आपको इसका परहेज रख के चलना है, जिससे जीवन में जो समस्या आने वाली उससे आप बच सकें। क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैंने देखा है उनकी कुंडली में बृहस्पति साथ में अभी संतान के लिए दौड़ रहे हैं, तो मैंने उनको उपाय बताया है। अगर मंगल बद हो, मंगल कुंडली में खराब हो, बृहस्पति भी खराब हो और मंगल यहाँ, मंगल भी बद हो। मंगल कैसे बद हो जाए, जैसे मंगल केतु की युति हो, मंगल बुध की युति हो, सूर्य शनि की युति हो, मंगल को चंद्रमा का मदद ना मिल रहा हो, सूर्य बृहस्पति की मदद ना मिले, मंगल बद हो जाता है। अगर मंगल भी खराब हो, मंगल बद हो, तो बोलते हैं भले निर्धन होगा। इसकी निशानी क्या होगी कि इनकी बहन बुआ कोई न कोई मतलब विधवा हो जाना, उनके पति को नुकसान करता है ये मंगल बद होने पे। तो ये लक्षण होते हैं, इससे पता चलता है। ये आदमी निर्धन होगा, भले ये डाकू हो जाए, उसको गरीबी ही झेलनी पड़ती है। कुछ भी लूट, कितना भी बुरा आदमी बन जाए, लेकिन तो भी गरीबी झेलनी पड़ती है जब यहाँ बृहस्पति खराब हो और मंगल भी बद हो। और धर्म प्रचार के लिए भागते फिरना मंदा ही असर देगा, तो धर्म का प्रचार इनको बंद कर देना है। क्योंकि ये घर किसका है, शुक्र का है, तो अब शुक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने कपड़े दान नहीं करना बताया गया है। कपड़ों, रेडीमेड कपड़े दान ना करें, शुक्र को बलवान रखें, पत्नी से अच्छे संबंध रखें, गाय को चारा खिलाएं, ऐसा सब शुक्र को बलवान रखें। और ज़्यादा बृहस्पति को बलवान करेंगे, पूजा करके, धर्म कर्म करके, धर्म का झंडा लेके दौड़ेंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है बृहस्पति सात वालों का, जब अशुभ हो बृहस्पति। जब खाना नंबर 1 या 2 में बताया, जब खाना नंबर 1 में कोई ग्रह ना हो और बृहस्पति यहाँ अकेला बैठा हो, तो बोलते हैं बृहस्पति सोया हो, सोया हुआ बृहस्पति है। यहाँ लग्न खाली है, तक तो ये राजा का है, तो यहाँ लग्न खाली है तो बृहस्पति यहाँ सोया होगा। इसकी निशानी क्या होगी, दूसरों के लिए कुछ भी करे, कितना भी कमाए कर दे, लेकिन अपने रोटी के लिए, अपने पेट की रोटी के लिए इसको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी रोटी मेहनत नसीब होगी, नहीं तो रोटी नसीब नहीं होती। उनको रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। बृहस्पति अशुभ हो और लग्न खाली हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। जिसके में योग है तो मैं इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो के एंड में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए, तो जिससे कि आपको लाल किताब ज्योतिष सीखना आसान हो जाएगा। आप घर बैठे अपने जीवन को ठीक कर सकते। अब अगर बृहस्पति खुद मंदा हो रहा हो, बृहस्पति यहाँ कुंडली में और खराब हो, कैसे खराब हो जाता है, इसके साथ में ही जैसे राहु शुक्र बुध कोई भी बैठ जाए साथ में, बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, राहु बैठ जाए बृहस्पति के साथ, ना ही इसके भाई मददगार होंगे अगर ये योग हुआ तो साथ में बैठे हैं, ना ही इसको कोई काम धंधा, कोई नौकरी वगैरह कुछ मिलती है, कुछ कोई पदवी नहीं मिलती, कुछ न कुछ करके जीवन जीना पड़ता है, कमा खा के रह मतलब कुछ न कुछ करके जीवन को चलाना पड़ता है। तो खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 9 में और 12 में बुध शुक्र राहु शनिचर जो बैठे हैं, जो कि वैसे मंदी गुजरान, तो इसमें बुध शुक्र राहु या शनि कोई भी बैठे हों, इनके ससुर को, बाप को दमे का कोई रोग होगा। बताया है मिट्टी का माधो, चने की रोटी के तवे का हाल होगा, मतलब गरीब होगा। और दोस्तों जब शनिचर या बुध, खाना नंबर 2, 6, जब शनि बृहस्पति यहाँ बैठा हो, खराब हो, अशुभ हो लाल किताब के लॉ वाइज, और खाना नंबर दूसरे में, छठवें में या 12वें में, इस घर में आप देखिए अपनी कुंडली में दूसरे में, छठवें में या 12वें में शनि या बुध बैठे हैं, बोलते हैं 40 साल तक जो है औलाद के लिए तरसता रहेगा और खुद भी गरीबी होगी। और अगर बुध 9 या 11 में हो, अगर बुध 9 में हो या 11 में हो, शनिचर, शनि या बुध, शनि बुध यहाँ हो या शनि बुध यहाँ, कोई भी एक हो, इस 9वें घर में या 11वें घर में मंदे हों, मतलब
अशुभ होके बैठे हों। ज़बान में थोड़ा तुतलापन होगा इनके, माली हालत उतनी अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ तीनों ग्रह का जो है बुरा फल होगा। आयु का भी भरोसा नहीं होता इनके कि उम्र कितनी होगी। और इसमें निशानी क्या होगी दोस्तों, इससे पहले क्या बताते थे, मंदी हालत की निशानी, घर में लाल रत्तक, वो रत्ती से कोई पहले सोना वगैरह तोलते थे ना, तो एक रत्ती होती है, तोला रत्ती मासा बोलते थे, तो सोना तोलने के लिए काम में आती है, जिसका वो जो मुंह जो है काला कलर का होगा और पूरा पत्थर जो है वो लाल कलर का होगा, इसको रत्तक बोलते थे। तो उनके घर में आती है कहीं न कहीं से, वो काम उसको तोलने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते थे। तो ये मंगल बुध की हत्या होगी, जिसको बृहस्पति की हत्या। अब इसको क्या करना, अगर वो आपके घर में है, अब सिटी में नहीं लेकिन गांव खेड़े में रहता है, तो उसको पीले कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, तो इससे जो है उसका बचाव होता है। और चंद्रमा का उपाय बताया गया है, चावल चीनी चांदी का दान मंदिर में करते रहने से, बारिश के पानी में नहाएं, झरने के पानी में नहाएं। छोटी पानी मांगती है तो मतलब झरने में जाएं जहाँ बारिश का पानी हो, तो बारिश का ही रहता है झरना, तो सर पे वो पानी लगना चाहिए बारिश का, जिससे कि या बारिश में नहाए तो इससे जो बृहस्पति शुभ होता है। तो उनको ये उपाय कर लेना चाहिए। अगर मंगल बद हो तो 7 सूखे मिर्ची, अगर कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो मंगल बद भी हो, तो 7 सूखे मिर्ची डंडी वाली, उसको पीले कपड़े में लपेट के घर में किसी खीला वगैरह डाल टांग के उधर टांग दें घर में, तो इससे यहाँ का बृहस्पति और मंगल बद का जो उपाय हो जाता है और जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, और बहुत अच्छा जीवन वहाँ से चलने लगता है दोस्तों। तो मेरा बताया हुआ उपाय करके देखिए, जीवन बहुत अच्छा होगा। जिसका है वो करें, नहीं समझ में आता कुंडली बनवाएं, दिखाएं, मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है दोस्तों, तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर लीजिए। आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके घर घर तक पहुँचाऊँगा, बताऊँगा कि कैसे जीवन को ठीक करना है, नहीं तो यहाँ वहाँ लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।